नमस्कार साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक करंट अफेयर्स शो जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराई जाएगी। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और जितने भी फैक्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट एसएससी या पीसीएस लेवल या कोई भी छोटा पूरा कोई भी एग्जाम है उसमें ये वाली चीज़ पूछी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेट से। जो हॉट न्यूज़ है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसी से, और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं सारी न्यूज़ कवर कराई जाएंगी। उनके साथ साथ क्या किस तरीके से लिंक कनेक्ट करके क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से जीके में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो चीज़ भी आपको बताई जाएगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर में दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस दशहरा उत्सव उद्घाटन से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट बनते हैं वो सारी आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर में किया है, कर्नाटका में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दूं कि भारत की राष्ट्रपति 26 से 28 सितंबर तक का कर्नाटक की यात्रा पर हैं और उन्होंने चामुंडी हिल्स मैसूर में दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है जी? चामुंडी हिल्स में उन्होंने उद्घाटन किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट है वो देखिएगा आप। ये 10 दिवसीय दशहरा समारोह, ठीक है, 26 सितंबर से धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू हुआ है। ये नादा हब्बा राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला यह उत्सव कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, ये जो पर्टिकुलर ये नादा हब्बा राज्य किस राज्य में होता है, नादा हब्बा किस राज्य से संबंधित है, इस टाइप से आपके उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो क्या है? नादा हब्बा, ये दशहरे के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला एक त्यौहार टाइप का है जो कहाँ पे मनाया जाता है? बेसिकली कर्नाटका में मनाया जाता है। और इस बार किसने इसको इनॉग्रेट किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर नादा हब्बा जो है उसके बारे में, दशहरा के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ से है? कर्नाटका से है। 10 दिन का एक त्यौहार है जो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, खासकर कहाँ पे? मैसूर में। ठीक है, इसका मुख्य रूप से क्यों मनाते हैं? ये चामुंडेश्वरी देवी जो राक्षस जो थी, उन्होंने महिषासुर का वध किया था। मतलब चामुंडेश्वरी जो देवी थी, जो उन्होंने कौन से राक्षस? महिषासुर राक्षस का वध किया था। इस वजह से ये पर्टिकुलर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरे के दिन जुलूस निकलता है जो बुराई पर अच्छाई का एक प्रतीक है, जिस जुलूस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसे बोडियार बोलते हैं, साउथ की कैटेगरी है। यहाँ पे इस परिवार का मुखिया 10 दिन जो भी प्रोग्राम में जो पूजा पाठ वगैरह का जो काम होता है उसका क्या क्या है? संचालन करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट और देख लेते हैं। वो क्या है? कर्नाटका के अन्य त्योहार। देखो, आपको पता होगा त्योहार हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। वैसे भी अब जीके की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो क्या क्या है? हम्पी महोत्सव, ये त्यौहार, कारंगा महोत्सव, हम्पी महोत्सव को विजय महोत्सव भी बोला जाता है। और क्या है? पट्टाडाकल नृत्य महोत्सव और काम्बुला महोत्सव। ये जो चारों जो नृत्य हैं जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? ये बेसिकली जो रिलेटेड हैं वो आपके कर्नाटका में जो कुछ भी नृत्य वगैरह जो समारोह होते हैं उनके नाम है, कर्नाटका के हैं। चारों के चारों मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दी, टिक लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इनके बारे में आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप कि जो हम्पी महोत्सव होता है ये कवि पुरंदरदास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, कारंगा महोत्सव होता है, ये द्रौपदी को श्रद्धांजलि देने के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, एक लोक नृत्य है। बेसिकली आपको बस केवल नाम याद रखने हैं। कारंगा एक लोक नृत्य है और ये जो किस राज्य से संबंधित है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पटाडाकल नृत्य महोत्सव ये जनवरी के महीने में प्रसिद्ध मंदिरों के सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। और कंबाला महोत्सव, कंबाला के पहले दिन सभी भैंसों के साथ परेड का आयोजन किया जाता है। और उगादी ये एक रह गया था, कन्नड़ के लोगों के लिए नए साल का प्रतीक है। तो जो 5 जो हैं महोत्सव ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये टिक में दोबारा से लगा दो, कंबाला, उगादी, करंगा और हम्पी महोत्सव। ठीक है, और सबसे लास्ट है वो पटाडाकल नृत्य महोत्सव। ये सारे के सारे जो राज्य से, किस राज्य से संबंधित हैं? ये आपके राज्य से, कर्नाटका राज्य से संबंधित हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो इससे रिलेटेड ये आ सकता है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? 2 ऑप्शन आपके सामने, BS येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई। तो अभी जो चेंज हुए हैं, जो इसी साल बने हुए हैं, वो है बसवराज बोम्मई कर्नाटका के मुख्यमंत्री। इससे पहले कौन थे? BS येदियुरप्पा जी थे। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुरैना मध्य प्रदेश में NCC के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया।
तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो कौन है इसमें से, नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। मुरैना में इन्होंने क्या किया है, एनसीसी के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया है। इससे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एनसीसी क्या चीज़ है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन्होंने ऊबड़ गावड़ क्षेत्रों में भूमि सुधार कर जैविक बीजों के उत्पादन के लिए मुरैना में एक फॉर्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। जो गांव के नाम है वो सामने आपके लिखे हुए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एमपी से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं स्पेशली पीसीएस के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इन गाँव के नाम, जो है गढोरा, जखोना, रिठोरा खुर्द और गोरखा, ठीक है। ये मुरैना के पास गांव है। यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर फैक्ट्री बनाई जाएगी। इसका पूरा होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे। पर्टिकुलर ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तिलहन के बीजों से रिलेटेड है। और इस फार्म से किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जाएगा और उन्हें अधिक उपज देने वाले बीज मिलेंगे, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। ये बेसिक चीज़ है जो पर्टिकुलर सरकार बोलती है, आगे क्या होता है वो भविष्य में पता चलता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम राष्ट्रीय बीज निगम की। तो राष्ट्रीय बीज निगम है क्या चीज, जिसे बोलते हैं एनएससीसी, ठीक है। क्या बोला जाता है, एनएससीसी। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक बी मिनी रत्न श्रेणी की गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। ये कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही इसको पूर्ण स्वामित्व किया जाता है। वर्तमान में 80 फसलों की लगभग 621 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन ये कर रहा है। कितनी, 80 फसल हैं और उनकी किस्म जो अलग अलग है, उसमें 621 बीजों का ये उत्पादन कर रहा है। कौन कर रहा है, एनसीसी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। अब बात यहाँ पे करते हैं, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ऑप्शन आपके सामने है। 1961, 1962, 1963 और 1964, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1963 में ये इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन की, वो है एक और जो आज की करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है वो क्या है, भारतीय कार्यकर्ता लेखिका कवि मीना कंडासामी, कौन है, मीना कंडासामी को हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 के लिए विजेता घोषित किया गया है। किसको किया गया, मीना कंडासामी को हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 के लिए विजेता घोषित किया गया है। तो यहाँ पे यदि बात की जाए पर्टिकुलर हम इस अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अवार्ड है वो कहाँ पे दिया जाता है। सबसे पहले तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये पिक है वो है किसकी है, मीना कंडास्वामी की पिक है, आप देख सकते हैं इसे बहुत अच्छे से, ठीक है। मीना कंडास्वामी की पिक है जिनको हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब यहाँ पे इनसे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, क्या चीज़ें हैं कि ये जो पुरस्कार है वो जर्मनी में दिया जाता है। अब डार्म स्टार्ट एक जगह का नाम है, पेन सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। नवंबर 2022 को इनको दिया जाएगा, अभी से इनको नॉमिनी कर दिया गया, इनका नाम घोषित कर दिया गया है। ये जो पर्टिकुलर जो लेडी हैं वो कहाँ पे हैं, चेन्नई में जन्मी है और इन्होंने जो बेसिकली जाति विरोधी कार्यकर्ता, उपन्यासकार और कवि हैं, ठीक है। ये जो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार, हरमन, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हरमन कैस्टन पुरस्कार, ठीक है, मीना कंडास्वामी को दिया गया है। हरमन कैस्टन जो पुरस्कार है पर्टिकुलर, वो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सताए गए लेखकों और पत्रकारों के अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब इस अवार्ड के बारे में बात कर ली जाती है। ये 1985 में अवार्ड शुरू किया गया था और 1993 तक 2 साल में 2 बार दिया जाता था। 1904 से ये साल में 1 बार दिया जा रहा है। 2008 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, हरमन कैस्टन अवार्ड कर दिया गया है 2008 से पर्टिकुलर, ठीक है जी। हरमन कैस्टन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है आपको पता लग गया होगा, और किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है ये भी पता लग गया होगा। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इस बार भारत के किसी इंसान को दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। बात करते हैं, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय MOHUAM ने लॉन्च किया स्वच्छ टॉय कैथॉन लॉन्च किया गया है। पर्टिकुलर किसके द्वारा किया गया है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्या है टॉय कैथॉन, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 26 सितंबर को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय का शुभारंभ करेगी। एग्जैक्टली जो टॉय कैथॉन का मतलब होता है, टॉय मतलब होता है खिलौना, ठीक है। तो एक जो कचरा जो होता है उसको किस तरीके से रिसाइकिल करके उसका यूज़ करके हम उसको बाद में उसके पैसा कमाया जा सकता है, और यही सारी चीज़ों को गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि लोग बाग कचरे को मिसयूज़ ना करके पर्टिकुलर उसको उस तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है। सूखे कचरे का उपयोग करके खिलौनों के डिज़ाइन में नवाचार लाने के लिए प्रतियोगिता व्यक्तियों और समूहों के लिए
खुली होगी। एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर ये जो प्रतियोगिता है माई जीओवी जो गवर्नमेंट का पोर्टल है वहाँ पे आप जाके यदि आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करने और परंपरागत हस्तनिर्मित खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना 2020 शुरू की गई थी। इसमें क्या है 14 मंत्रालय शामिल हैं, बहुत बड़ी गवर्नमेंट की स्कीम है और राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें 14 मिनिस्ट्री आपकी शामिल हैं और पर्टिकुलर इसको 2020 से स्टार्ट किया गया, अभी तक ये चली आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे अंत्योदय दिवस 2022 के बारे में। ठीक है, अंत्योदय दिवस जहाँ पे नाम लग जाता है वो जो भी कुछ भी हो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से योजना जुड़ी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अंत्योदय दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष ठीक है सॉरी 25 सितंबर को घोषित किया गया था, आधिकारिक तौर पर वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। 25 सितंबर 2014 को ये घोषित किया गया और तब से पर्टिकुलर मनाया जा रहा है अंत्योदय दिवस। ये इस वर्ष कौन सी 106वीं जयंती है किसकी? दीनदयाल उपाध्याय जी की। और अंत्योदय का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान, ये अंत्योदय का पर्टिकुलर एग्जैक्ट मतलब होता है। और 25 सितंबर से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, 2015 से मनाया जा रहा है, हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वो ये है कि 25 सितंबर 1916 को ये जो जन्मे थे मथुरा जिले के फरार शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जिसे अब दीनदयाल धाम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो बेसिक जो काम था, इन्होंने क्या किया था कि उस समय पे जब ये अपने टाइम पे एक्टिव थे तब उनका पूंजीवादी व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का इन्होंने विरोध किया था। आधुनिक तकनीकी और पश्चिमी विज्ञान का स्वागत किया था इन्होंने। जो मतलब कैपिटलिज्म होता है और मार्क्सवादी जो विचारधारा होती है उसको उन्होंने घोर विरोध किया था, तो इस वजह से उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी थे ये। अब एक स्कीम है हमर बेटी हमारा मान, ये किस सरकार द्वारा लॉन्च की गई है ये आप चेहरा देख के समझ गए होंगे। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अब इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमारा मान, जिसका मतलब होता है हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू किया गया है। अभियान किस चीज़ से है? महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा और स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ महिला सुरक्षा ऐप और इसका उपयोग का विवरण भी किया जाएगा। तो पर्टिकुलरली ये स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए एक पर्टिकुलर योजना चल रही है हमर बेटी हमार मान। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, किस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है? छत्तीसगढ़ मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो छत्तीसगढ़ मिनिस्ट्री के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ एक चीज़ें जान लेते हैं जिनको नहीं पता हो। राजधानी रायपुर है जिसकी, और राज्यपाल जो है इसके अनुसुईया उड़के जी इनका राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री आपको बता भी दिया था मैंने, अभी भी लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अलग नेक्स्ट न्यूज़ की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समयकता, ये एक बुक है जिसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग हैं, मुरली मनोहर जोशी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं और जो बीच में हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति जी भी हैं। ठीक है जी। इस किताब को क्या है इन्होंने क्या किया है और इनॉग्रेशन किया है, इस किताब को इनका विमोचन किया है जगदीप धनखड़ जी ने, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, नई दिल्ली में इन्होंने किया है। दीनदयाल उपाध्याय में जीवन दर्शन और संबद्धता। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हुए और पुस्तक के मुख्य संपादक डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी और उनकी टीम है, मतलब बजरंग लाल गुप्ता जी इसके संपादक हैं। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन सकती है ये नाम आपके लिए। ठीक है, जीवन दर्शन और संबद्धता पंचखंड दीनदयाल उपाध्याय, ये किसने इस किताब का विमोचन किया है? तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने। क्वेश्चन जब आएगा तो राजनाथ सिंह का भी नाम हो सकता है, मुरली मनोहर जोशी का भी नाम हो सकता है, लेकिन आपको सही जो आंसर लगाना है वो लगाना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2022 26 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नाम लिखा हुआ है गर्भ निरोधक दिवस 2022। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है इस पर्टिकुलर दिवस को मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? ये गर्भ निरोधक ज्ञान और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने पर मेन फोकस करना है। युवा पीढ़ी को गर्भ निरोधक उपाय के बारे में शिक्षित करना। इस कार्यक्रम में लोगों को गर्भधारण से बचाव के बारे में भी बताया जाता है। तो बेसिकली ये काम है
आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, क्योंकि विश्व के बारे में पूछा जाता है, तो ये क्या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, कौन है इसको संचालित कर रही है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। याद रखना है आपको, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक, ये याद रखने वाली नाम बात है, टेड्रोस एडनॉम। ठीक है जी। आई थिंक जो भी मैंने आपको न्यूज़ बताई है उससे रिलेटेड जो फैक्ट बताए हैं उनसे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, बड़ा मज़ा आने वाला है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाएगी उसके साथ ही। थैंक यू सो मच।